नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 23-24 की वीडियोस लेके। और अभी हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ इंडस्ट्रीज़, इसका जो पहली वीडियो है उसको मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। इसका हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे वेरियस स्कीम्स। जो सबसे पहला है आपकी RRC, रैशनाइजिंग ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है और अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, उनके अंडर एक कमेटी, एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि यहाँ पे 2 चीज़ें सुनिश्चित करेगी। पहला, यहाँ पे देखा जाएगा जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके रिलेशन में हमको काम करना है। और दूसरा, आप देखेंगे कोई भी ऐसी कंप्लाइंसेस है, कुछ भी ऐसे बैरियर्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एलिमिनेट करना है। जैसे खासकर हमको जगह जगह कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को जगह जगह फिजिकली विजिट करना पड़ता है, तो उसको डिजिटाइजेशन का प्रोसेस रुक करना है। इस तरीके से आप देखोगे गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज है उसको हैसल फ्री डिलीवरी को प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ये इनकी एक्सरसाइज रहेगी। अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर DBIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2310 कंप्लाइंसेस को यहाँ पर रखा है, जिसमें 1115 बिजनेस सेंट्रिक है और 1995 सिटीजन सेंट्रिक है, जो कि सरकार ने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दी है, जिससे कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफ़र है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे स्कीम है दैट इज़ योर MMSY, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये जो स्कीम है ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश को। अगर इस स्कीम के बारे में हम बात करें, ये स्कीम अवेलेबल है, आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करता है इन रिलेटिंग टू योर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर एंड माइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर विमेन की एज को यहाँ पे रिवाइज किया गया है, जो लेटेस्ट अपडेट है। जो पहले विमेन को यहाँ पे सब्सिडीज और बेनिफिट मिलता था वो थी 18 से 45 ईयर्स की, लेकिन हम इसको 18 से 50 साल कर दिया है। तो अब याद रखना +5 ऐड कर दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी है उनको 25% सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, SC को 30, और विमेन चाहे वो विडो है, चाहे वो मैरिड है और चाहे वो अनमैरिड है, उनको 35% सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलॉन्ग विद द दिव्यांगन लेड एंटरप्राइजेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो मैक्सिमम सीलिंग रखी है दैट इज योर 60 लाख। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगी दैट इज योर 5% फॉर 3 ईयर्स, जिसमें लोन लगभग 60 लाख का मिलेगा। इसमें एक और चीज़ सरकार यहाँ पे मेंशन करती है कि अगर आपके पास आपकी लैंड नहीं है, अगर आपके पास आपकी लैंड नहीं है तो अराउंड 1% रेट पे आपको सरकार लैंड भी प्रोवाइड करती है स्कीम के अंडर। तो इसका जो इनॉग्रेशन थी वो आपको देखने को मिलेगा स्कीम का लाहौल स्पीति में किया गया था। और इसी के ऊपर अभी लाहौल स्पीति में जो न्यूमरस होम स्टेज वगैरह है, ये एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर वगैरह है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ समझनी है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप हुआ था, इसमें हमको क्या देखना है कि जो हमारा लाहौल स्पीति है, अटल टनल खुलने के बाद एकदम से यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो चुका है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भूटान मॉडल के ऊपर, किस मॉडल के ऊपर? भूटान मॉडल के ऊपर लाहौल स्पीति को यहाँ पर डेवलप करना है, जिसके लिए ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल स्टेट फूड मिशन। अब जो हिमाचल स्टेट फूड मिशन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग आपको 33.33% सब्सिडी देता है अप टू 75 लाख, जिसमें क्या है, आपको सेंटर असिस्ट करेगी और साथ में अब स्टेट असिस्ट करेगी, ताकि आप ऐसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को सेटअप कर सको जिसमें आपका वीट, सीरियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस स्कीम के अंडर अभी तक हमने 215 फूड प्रोसेसिंग बेस्ड एंटरप्राइजेस को यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो इसमें जो लास्ट में जो पूरे तरीके से जो स्क्रूटनी होती है वो आपका FSCCI करता है,
ठीक है, फिर आपको वो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपको 33.33% सब्सिडी अप टू 75 लाख यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री स्टार्टअप इनोवेशन एंड न्यू इंडस्ट्रीज स्कीम, हिमसुप के नाम से इसको जाना जाता है। हिमसुप किसके नाम से जाना जाता है? तो स्कीम के की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और इनकम जनरेशन करना। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दे तो रही है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड रहता है। गवर्नमेंट आपको इतनी ज़्यादा जॉब नहीं दे सकती कि आपका बेरोजगारी दर एकदम से घट जाए। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा फोकस कहाँ पे कर रही है कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनाएं और जो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। तो हम सब यूथ को और पूरे जनता को हिमाचल प्रदेश की इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम हो सके, हमारे पास कोई आइडिया वगैरह है, तो अगर आप देखेंगे startup.hp.gov इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो टोटल इसमें अभी आप देखेंगे 12 इंक्यूबेटर्स है और वो डिसाइड करते हैं कि ये स्टार्टअप फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, फिर उनको सीडिंग दी जाती है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि अभी तक 10 इन स्टार्टअप इनोवेशन आइडियाज़ को इस टेन्योर में सीडिंग दी गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल लगभग आपके 230 या 50 से ऊपर ऐसी स्टार्टअप्स है जो हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। सो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए वो क्या कर रही है, ऐसी स्कीम्स वगैरह ला रही है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। साथ में आप देखेंगे एग्जाम्स वगैरह एक दूसरा पैरामीटर है गवर्नमेंट का। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे नए आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर जो आपको मैं बता रहा हूँ 12 सेटअप कर दिए हैं। उसके बाद न्यू एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर सेटअप करेंगे। फिर आप देखेंगे इनोवेशन को प्रमोट करना है, इनोवेशन प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं, इंक्यूबेशन स्पेस करना है, स्टार्टअप्स करने हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन स्टेट करना है। तो न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स है। इसके ऊपर शायद आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पूरे के पूरे कम से कम 10-12 पॉइंट है। 8 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आराम से 60 वर्ड का या 120 वर्ड का आंसर आराम से बन सकता है। ठीक है जी, हमने देखा है कि सरकार कई बार पूछ लेती है स्कीम से डायरेक्ट। ठीक है, उसके लगते आप देखेंगे इस स्कीम के अनुसार मंथली सब्सिडेंस स्टाइपेंड मिलता है 25,000 रुपए का 1 साल के लिए, और फ्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज मिलती है प्लग एंड प्ले की कैपेबिलिटीज के साथ, जहां पर बताया जाता है वेरियस, जैसे IIM सिरमौर इसमें जुड़ा है, IIM कमांड मंडी इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह के इसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। अमेजॉन जो उसके साथ हमारा टाई अप है, यहाँ पे डिजिटल स्पेस के साथ हमारा टाई अप है यहाँ पर। तो गुड कंपनीज वगैरह है यहाँ पे जो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा प्लग एंड प्ले सर्विसेज कैपेबिलिटीज को वो करती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर वेंचर सीड कैपिटल सीड इन्वेस्टमेंट, जैसा आपको मैंने बताया था, हिमसुप योजना अंडर 10 करोड़ फंड, और जिसमें 5 साल के लिए कंपनी को सपोर्ट करेगा। तो अभी इसमें 10 कंपनीज को यहाँ पर सीडिंग हो चुकी है अंडर हिमसुप अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद आप देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी का स्टार्टअप मिशन है, इसमें टोटल 329 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया है इंक्यूबेशन के लिए। 281 को अभी तक इन्होंने कंप्लीट भी कर दिया है इंक्यूबेशन, और 49 अभी करंटली इंक्यूबेशन पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट एक स्टार्टअप जोन में जाने वाली है, और हिमाचल प्रदेश के यूथ और हिमाचल प्रदेश के लिए इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त जो हिमसुप है वो 10 डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो कैपिटल असिस्टेंस हो, और 78 फर्म्स को वो अभी तक आइडियाज़ में यहाँ पर लाई गई है। ठीक है जी, अगर इसके आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को 2024 16 जनवरी को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में B कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला था, विच इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कैटेगरी B लेस देन 1 करोड़, हिमाचल प्रदेश इज रैंक 1। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप इसको जेनरिक इकोनॉमी और करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के तहत आपने देखा जो हमारी RRC कमेटी थी उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर टारगेट किया, और स्टेट ने 99% स्कोर यहाँ पे अचीव किया है, जिसमें सरकार के तरफ से 352 में से 347 पैरामीटर्स बिल्कुल ओके है। तो BRP एक्साइज में हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छा किया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो ये
फ्रेमवर्क है, इसको 2014 में सेटअप कर दिया गया था। और यहाँ पे कुछ रैंकिंग्स है, जैसे अचीवर्स कैटेगरी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल टॉप रैंकिंग स्टेट है अमंग हिल कैटेगरीज, तो प्राउड होने की बात है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पर हिमाचल एमर्जिंग हिमाचल पोर्टल, यहाँ पर 27 डिपार्टमेंट ऑनलाइन है, इंटीग्रेटेड है, जिनकी 117 सर्विसेज आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस में देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने अपना सिंगल विंडो क्लियरेंस नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी इंटीग्रेट यहां पे करके रखा है। इन्हीं सब के अतिरिक्त आप देखेंगे हिमाचल ऑनलाइन सेवा यहां पे डेवलप की गई है, जिसमें 39 डिपार्टमेंट्स 217 सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे न्यूमरस जगह आपको। अगर हम बात कर ले ENIC की, है ना, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमको बोनाफाइड निकालना है या हमको लैंड मेजरमेंट का निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो आप ENIC में जाओ और एक जगह अपनी फाइल एप्लीकेशन सबमिट करो, आपको ऑनलाइन ही सारे फॉर्म्स, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। तो इसी तर्ज पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए भी गवर्नमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर कर रही है, जो कि डिजिटाइजेशन में हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट और रोल है। अब कुछ है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। हम इसमें 90:10 रेशो पे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सेंटर स्कीम है, स्टेट यहाँ पे 10% कंट्रीब्यूट करती है। अभी जो स्कीम है इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत लाया गया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत लाया गया था। और क्या बोला गया था कि फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लाना है। हमको क्या करना है, जितनी भी ऐसी फूड बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस है, एंटरप्राइजेस है, जो कि भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, उनको हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ऑर्गेनाइज वे में काम करना है, उसके लिए स्कीम को लाया गया था। अब आप देखेंगे जितनी भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या हमारे फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पे रूप में डालना है। और हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी हद तक किया है और हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट का। और इंडिया का जो टोटल आउटले है वो है 10,000 करोड़ का 5 साल के लिए, 2024-25 के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको एप्पल को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और हाल ही में आप देखोगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा, जगत सिंह नेगी जी द्वारा, अब एप्पल पैकिंग को 20 kgs कर दिया है। ठीक है, तो न्यूमरस डेवलपमेंट्स चलती रहती है, इंटरसेक्टोरल जो आपको मैं बोलता हूँ। इसी के साथ आप देखेंगे जो हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट है, इन 12 डिस्ट्रिक्ट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें से जैसे यहाँ पे एप्पल है। ठीक है, उसी की तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लाहौल है, जो लाहौल स्पीति है, उनके यहाँ पर शॉल, ग्लव्स एंड मफलर्स वगैरह है, वन नेशन उसमें। ठीक है, कुल्लू की यहाँ पे टोपी है। सो इस तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे एक और स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। अब इसको, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, ठीक है जी, जो 15 अगस्त 2008 को लॉन्च किया था। 2 स्कीम मर्ज की थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और आप देखेंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, जो भी 50 लाख और 20 लाख के अंडर सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, तो 2 सेक्टर इंक्लूड किए, 50 लाख से अंडर जो यहाँ पर था मैक्सिमम कॉस्ट, उसको डाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और 20 लाख सर्विस सेक्टर का स्कीम के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अभी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को आप देखेंगे 15 से 25% सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो अदर कैटेगरीज है उसको 25 से 35% सब्सिडीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो स्कीम है, अब इंपॉर्टेंट क्या है पूरे इस पोर्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। जितना भी हमने पढ़ा वो जनरलाइजेशन के लिए ठीक है आपका, लेकिन प्री का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स है रूरल यूथ को अर्बन एरियाज तक लाना,
माइग्रेशन में हेल्प करना और सेटअप करना, वहाँ पर वेज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, आर्टिसंस वगैरह की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स खोलना, माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलना रूरल एवं अर्बन एरियाज में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और कॉन्टिन्यूअस सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ज़्यादातर आर्टिसंस क्लास को और जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पे बिलोंग करते हैं, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पे बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सेरिकल्चर। इससे तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है जी। अभी हमारा जो स्टेट है बेसिकली वो बेवोटीन सिल्क प्रोड्यूसिंग यहाँ पर एरिया है, और यहाँ पे क्वालिटी बेवोटीन सिल्क कोकून्स यहाँ पे क्वालिटी हम देखते हैं। अब इसमें देखेंगे ये सेरिकल्चर है एट प्रेजेंट 1,10,000 फैमिलीज को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो कि 1,728 विलेजेस है। कहाँ कहाँ? बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बिलासपुर है दैट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कोकून्स, 35% ऑफ प्रोडक्शन, फॉलोड बाय मंडी सबसे पहले बिलासपुर 35%, उसके बाद आपका मंडी 25%, फिर आप देखेंगे आपका कांगड़ा 22% और आपका हमीरपुर 16%, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे ऊना एंड सिरमौर। अगर आप देखेंगे 8 सेरिकल्चर डिविजन्स है 11 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 79 गवर्नमेंट सेरिकल्चर सेंटर्स और चौकी रियरिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं, और 64 मलबेरी फार्म्स यहाँ पे फंक्शनिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। अब जो मलबेरी प्लांटेशंस है, गवर्नमेंट ने एक 32 बीघा नालागढ़ में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें स्टेट मलबेरी प्रोडक्शन कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आपको नालागढ़ में देखने को मिलेगा 32 बीघा पे। अब जो सीड रिक्वायरमेंट है आप देखेंगे 7.50 लाख ऑफ सीड वॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स एंड 2.50 लाख वर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। कहां पर? आपके पालमपुर में। और पालमपुर में क्या देखने को मिलेगा आपको? पालमपुर में है हमारा स्टेट सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर। तो मलबरी प्लांटेशन सेंटर कहां पर है? नालागढ़ में 32 बीघा, और जो स्टेट सीड प्रोडक्शन सेंटर है वो है पालमपुर में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चौकी बाली मंडी में सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश हिमाचल सिल्क एज अ ब्रांड, जिसमें वूल और पश्मीना है, उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। जो हमारा बाली चौकी वाला रीजन है वहाँ पर सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर है, जहाँ पर हिमाचल सिल्क को एक ब्रांड की तरह लाया जाएगा, है ना, और जिसमें वूल और पश्मीना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका ओक तसर एक्टिविटीज, जिसमें आप देखेंगे जो मणिपुर बंज है, ठीक है ना, कोरस सेरेटे, लगभग 200 फार्मर्स यहाँ पर आप सिराज ब्लॉक में आपको ये ओक तसर एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो गाढ़ा गुशैनी रीजन है सिराज में, ठीक है, जो सिराज में यहाँ पर सीड प्रोडक्शन कम प्रिजर्वेशन सेंटर को सेटअप किया गया है, सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओक तसर सीड्स, ठीक है, गाढ़ा गुशैनी सिराज में। उसके बाद है आपका एरीकल्चर। अभी जो एरीकल्चर है, अगर आप देखेंगे जो एरी सिल्क वॉर्म है, इसकी जो रियरिंग की स्टडी भी थी, इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है हमारा कहाँ पर? नालागढ़ में। अभी जो एरीकल्चर है बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आपको देखने को मिलेगा, और अभी हिमाचल प्रदेश में भी ये रिसेंटली शुरू किया है। साथ में जो कैस्टर प्लांटेशन फार्म है वो गुम्हारवी और लड्डा बिलासपुर, धौलाकुआं सिरमौर, नदौन हमीरपुर में सेटअप किया है, और एट प्रेजेंट 225 फार्मर ऐसे हैं जो सेरिकल्चर यहाँ पर बिलासपुर में कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है आपका माइनिंग। अब माइनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद मिनरल्स, जैसे आपका CaCO3 लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर आप देखेंगे डोलोमाइट हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे पायराइट्स हो गया। जैसे लाइमस्टोन है तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे न्यूमरस सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पे चल रही है और सेटअप की है, ठीक है, चाहे आपका ACC बिलासपुर हो गया, अंबुजा दारला घाट हो गया, ठीक है जी, CCI राजबंद सिरमौर हो गया, इस तरीके से। और जो 4 प्रोजेक्ट्स है उनको अभी पाइपलाइन करके रखा है, जिसमें चौपाल, शिमला है, असलिंदी मंडी वगैरह है। इस तरीके से जो माइनिंग है, अभी ही रिसेंटली माइनिंग पॉलिसी भी आई है, उसके तहत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जो पूरा प्रोसेस है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, उसको कर दिया है डिजिटाइज कर दिया है, और ये बोल दिया है कि जो रॉयल्टी रेट है सैंड, स्टोन, बोल्डर, बजरी के लिए उसको 60 पर टन से 80 पर टन कर दिया है, ताकि एडिशनल रेवेन्यू रहे स्टेट के पास। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रिमूवल ऑफ क्ले एंड सॉइल अप टू डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फॉर एग्रीकल्चर लैंड एंड प्लॉट डेवलप्ड प्राइवेट लैंड विल नॉकर बी कैटेगराइज्ड एज द मिनरल एक्टिविटी। मतलब अगर एग्रीकल्चर लैंड
को खोद रिमूव करते हो क्ले और सॉइल को 1.5 मीटर तक ग्राउंड लेवल से, और डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट लैंड उसको माइन एक्टिविटी नहीं किया गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिबरलाइज किया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सरकार ने सब्सटैंशियल इंक्रीज की है पेनल्टी फ्रॉम 25,000 टू 5 लाख, साथ में 2 साल की इम्प्रिजनमेंट अगर आप कुछ गलत इलीगल माइनिंग को या इलीगल काम यहाँ पे करते हैं। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन ग्रांटिंग माइनिंग लीज फॉर ओपन एंड फ्री सेल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ कांगड़ा, उन्ना, नालागढ़ एंड पोंटा साहिब। तो आप को ये सारा का सारा अब ई लीजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और 5 माइनिंग चेक पोस्ट हैव बीन सेटअप इन ऊना, एक सोलन में सेटअप किया गया है टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज एंड ओवरलोडिंग। गवर्नमेंट ने साथ में जो आप देखेंगे स्टोन क्रशर्स होते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, इनको भी यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ कर दिया है, इनको यहाँ पर अलाउ कर दिया है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। कितना आप यहाँ पे रॉयल्टी देखेंगे, 75% रॉयल्टी यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑन एवरी टन ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग चार्ज। इससे भी स्टेट की यहाँ पर इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट होती है। साथ में एक कंप्लीट बैन यहाँ पर नाइट आवर्स में स्टेट गवर्नमेंट लगाती है माइनिंग के, तो रात के समय आप देखेंगे माइनिंग कंप्लीटली बैन है। और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मिनरल पॉलिसीज आपको मैं बता रहा था आफ्टर 10 ईयर्स, जिसमें अब देखेंगे थोड़ा सिस्टमैटिक और ई लाइसेंसिंग, ई लीजनिंग और थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहाँ पे कर दिया है इस पॉलिसी के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रो एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो हमारे एमएसएमईज है, इसको 1 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया था विद इक्वल रिस्ट्रिक्शंस। इसके अतिरिक्त आप देखोगे जो रिवाइज डेफिनेशंस है एमएसएमई की, वो क्या है। माइक्रो वो है जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा होगा। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखना है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बूस्ट करना है, ताकि जो एमएसएमईज है वो वेरियस प्रोग्राम्स के बेनिफिट उठा सके, जैसे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति, जो यहाँ पर लाया गया है। तो वेरियस यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है, जैसे इनिशिएटिव सेटअप किए हैं, ट्रांजैक्शन टाइम और कॉस्ट को कम कर दिया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट लाती है उद्यम रजिस्टर पोर्टल 2020 जुलाई का, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी सेल्फ डेकोरेशन के साथ। इसके अतिरिक्त अब आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 1,36,015 एंटरप्राइजेस को उद्यम पोर्टल 15 जनवरी 2024 तक यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है सॉरी, जिसमें 97.35% माइक्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, 2.37% स्मॉल इंडस्ट्रीज है और 0.28% मीडियम इंडस्ट्रीज है। देखिए ये कंप्लीट फैक्चुअल डाटा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखें जो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, सबसे कम कहाँ हैं, तो उसको ऑलरेडी एक ऑर्डर में यहाँ पर लगा के रखा है। जैसे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी एमएसएमईज सोलन में, ठीक है, जो पहले ठीक है कांगड़ा में हुआ करती थी। इसके बाद आप देखेंगे अब इसको सोलन ने ओवरटेक कर दिया है, और जो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी लाहौल स्पीति में। तो आपको ये डाटा, ये जो टेबल है ना, ये याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कांगड़ा में इस टाइम आप देखेंगे एमएसएमई सोलन से कम हो गई है। पहले सबसे ज़्यादा कांगड़ा में थी रैंक 1, अब सोलन रैंक 1 हो चुका है, अब सोलन रैंक 1 हो चुका है। तो ऐसा डाटा है, थोड़ा इस पर नज़र और आप अपना ध्यान बनाए रखिए। नेक्स्ट है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ठीक है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल 1957, और आप देखेंगे 1956 के एक्ट में इसको बनाया गया था। ये यहाँ पर आपको शिमला में देखने को मिलेगा, और टोटल 13 खादी इंस्टीट्यूशंस है पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में। इन 13 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, हमने जो पहले भी पढ़ा था थोड़ी देर ऊपर, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। और जो क्लस्टर्स है, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना, एंड हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिसंस को यहाँ पर प्रमोशन और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए है। अब जो स्फूर्ति है, इसमें आप देखेंगे सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्फूर्ति के अंडर। अब ये बेसिकली स्फूर्ति क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था
योर स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उसको रीजनरेशन करने के लिए आप देखेंगे जो बी फार्मिंग है उसको सिरमौर में यहाँ पर आपका महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ इसको इंप्लीमेंट करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर लुधियाना ली बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से यहाँ पर लोग आएंगे, जिसमें 3000 आर्टिस्ट को यहाँ पर कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 8 जनवरी 1968 को यहाँ पर पूरे तरीके से काम करना शुरू होती है। अब ये जो बोर्ड है ये उसी की तरह काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, जो प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स और रूरल कम्युनिटी को यहाँ पर बढ़ावा देना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन HPSIDC। अब यहाँ पर आप देखोगे न्यूमरस 8 प्रोजेक्ट्स है HPSIDC के, जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर एट बाथू ऊना, पलखवा ऊना, लेबर हॉस्टल बाथू एंड ट्रांजिस्ट वर्ट हॉलकर दुलेहर ऊना। तो ऊना में यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ पर इनके ऑर्गेनाइजेशंस और इनके वेरियस सेंटर्स और फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो कोऑपरेशन है इसका यहाँ पर 424 बीघा का प्लांट आपको बद्दी और दावनी में देखने को मिलेगा, और साथ में आर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एरिया, स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया कंदरौरी और पंदोगा में आपको, कांगड़ा में आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? कंदरौरी और पंदोगा, कांगड़ा। उसके बाद आप देखेंगे जो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, इट इज़ द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ इंडियन ऑयल कोऑपरेशन एंड बिटम एसफॉल्ट लिमिटेड, जो कि कोल्ड मिस प्रोडक्ट्स है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये आपका सेल, जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील, उसका भी ये स्टील प्रोडक्ट्स का एक ट्रेडर है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये जो कोऑपरेशन है ये एक यूनिटी मॉल डेवलप कर रहा है कांगड़ा का, अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, ठीक है जी, थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा समझाने को है नहीं कुछ, ठीक है जी। उसका नेक्स्ट देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड HPIDP, ठीक है, ये मेंस वगैरह में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। अब इसको 28 जनवरी 2002 को शुरू किया गया था, सेक्शन 2 हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2001 के अंडर। और बेसिकली क्या है, इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह एक्ट करना है, और रिसोर्सेज, चाहे फाइनेंस है चाहे रिसोर्सेज है, उसको यहाँ पर रेज करना है, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडर द स्टेट प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बेसिकली एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल है स्टेट गवर्नमेंट का, जो एट प्रेजेंट आपको 24 प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कर चुका है ऑन PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मोड में, डिफरेंट सेक्टर्स में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे न्यूमरस ट्रांजैक्शन एडवाइजर, कंसल्टेंट एडवाइजर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे श्री आनंदपुर साहिब जी टू नैना देवी पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट। साथ में आप देखेंगे टूरिज्म डेवलपमेंट फॉर विलेज रामपुर रूपनगर पंजाब टू नैना देवी बिलासपुर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर PPP मॉडल पे ये 24 प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है। इसके अतिरिक्त जो आप बैंटनी कैसल में आप जो डिजिटल म्यूजियम गैलरी देखते हैं, उसको भी इसने यहाँ पे सेटअप किया है अंडर शिमला ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है 1857 से 1947 तक, कई बार वो सैटरडे और संडेज की नाइट्स को थ्रू लाइट शोज इस बैंटनी कैसल में दिखाया जाता है, तो जो कि अपने में बहुत एक खूबसूरत है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन एडवाइजर का फॉसिल पार्क सुकेती नाहन सिरमौर में। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो फॉसिल पार्क सुकेती है ये किस नदी के, ये किस रिवर के किनारे है, और एक और हमारे को फॉसिल पार्क देखने को मिलता है समवेयर इन लाहौल स्पीति। हो सके तो आप उसका भी नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कार पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हनुमानी बाग कुल्लू में भी यहाँ पर ये प्रपोज है। इनफैक्ट यहाँ पे तो काम भी शुरू कर दिया है, अब तो काम भी शुरू कर दिया है इस हनुमानी बाग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है जी, कुल्लू में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। तो अभी जो बेस है वो 2011-12 है, और क्वार्टरली एस्टिमेट करने के बाद अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने इसको इंक्रीज किया है, जो उसका जो इंडेक्स है दैट इज 248.6 इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, इंक्रीज ऑफ 5.7%। जो हमारा जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें हम 5.7% से इंक्रीज कर चुके हैं, 248.6% हमारा स्कोर है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश
पॉसिबल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी। अब देखो हिमाचल प्रदेश पॉसिबली आप देखेंगे एक्सपोर्ट यहाँ पर करना चाहता है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है हिमाचल प्रदेश के वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही रहेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। इसमें आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में हिमाचल प्रदेश 15.5% की एनुअल एवरेज ग्रोथ के साथ इंक्रीज कर रहा है अपने एक्सपोर्ट को। और अगर आप देखेंगे 2017-18 में हमने एक्सपोर्ट किया था 1.2 बिलियन का, जो कि 21-22 में 2.1 बिलियन है। 2.1 बिलियन, 1.2 बिलियन यूएसडी से आपका 2.1 बिलियन इन जस्ट ओनली 5 ईयर्स विद द इंप्रेसिव ग्रोथ ऑफ 15.5%। अब ये जो ग्रोथ है ये हमारे को आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया की जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आपकी 10.3 रही है, तो इंडिया की 10.3 है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ, और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ आपकी 15.5% है, जो कि इंडिया से हायर है। इसमें आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था 650 प्लस है ना, टोटल अराउंड 675 का काउंट है, तो 650 प्लस या 650 फार्मा यूनिट्स बद्दी प्रोटीन अलग अलग एरिया में है। अब जो एक्सपोर्ट है दवाइयों का, मेडिसिन का, वो 61.4% है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फॉलोड बाय कॉटन यार्न 7%, कॉटन फैब्रिक्स मेडअप्स 4.1%। इसके अतिरिक्त आप देखोगे स्टेट एक्यूमुलेटर्स, बैटरीज, ड्रग्स फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, टिन एंड अदर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता है। इसमें अगर आप देखेंगे जो यूएस का जो शेयर है 12% हिमाचल प्रदेश के एक्सपोर्ट का है, और अगर आप इसको कंपेयर करते हो बांग्लादेश के साथ जो कि 7% है, रशिया के साथ 6.4%, ब्राजील 3.7% और जर्मनी आपका 3.5%। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइम हिमाचल प्रदेश आपका अमेरिका, ब्राजील, रशिया, बांग्लादेश, जर्मनी को भी अपना प्रोड्यूस यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। इसमें आपको नीदरलैंड्स भी देखने को मिलेगा, साथ में नीदरलैंड्स के साथ ऑस्ट्रिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो हमारा फार्मा स्पेस है, यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आउट ऑफ 14%। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारा फार्मा स्पेस है, मेडिसिन है ना, ठीक है, सब कुछ, उसमें यूएसए को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं 14%, फॉलोड बाय रशिया एंड ब्राजील। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इससे आपको प्रीलिम्स में ज़रूर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पुट होगा, क्योंकि बिल्कुल नया डाटा है, रॉ डाटा है, इससे पहले कभी ये आया नहीं है, तो ज़रूर इस बार यहाँ से शायद आपको 99% है कि क्वेश्चन आपको जरूर पुट फॉरवर्ड हो। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बांग्लादेश हमारी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ओवरऑल। सबसे पहले कौन है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएसए को, उसके बाद करते हैं हम बांग्लादेश को। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे 1 इनलैंड कंटेनर डिपो को सेटअप किया है बद्दी में, और अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के 1/4 25% जो एक्सपोर्ट है वो दिल्ली एयरपोर्ट से होता है, और अराउंड ओनली 2% हमारा बद्दी इनलैंड कंटेनर डिपो के थ्रू होता है, जो कि ज़रूर आगे जाके ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। अगर आप देखेंगे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, तो स्टेट ने जो फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI वो लगभग 180.3 मिलियन $US यहाँ पे ली है, जो कि 0.17% ऑफ इंडिया है। तो पूरे भारत में 100% में से 0.17% जो FDIs आई है वो हिमाचल के लिए आई है, जो कि आपका 180.3 मिलियन है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट डाटा। उसके बाद जो एक्सपोर्ट टारगेट हिमाचल प्रदेश रखता है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट टारगेट रखता है वो है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे देखेंगे 2.5 टाइम्स बड़े हैं, और जो एग्जिम बैंक यहाँ पे एस्टिमेट करता है वो बोलता है कि हिमाचल प्रदेश 2027 तक 3.5 से 5 बिलियन $US तक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की पोटेंशियल रखता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक यहां पर ये अनुमान लगा रहा है कि 2027 तक हम 3.5 बिलियन से 5 बिलियन $US तक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट जरूर करेंगे, जो कि एक अब हमारे लिए टारगेट भी बन चुका है। अब जो एक्सपोर्ट
कॉम्पिटिटिवनेस है हिमाचल प्रदेश की, उसको 4 कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को हिमाचल प्रदेश रखता है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपने 4 प्रोडक्ट्स को अपने एक्सपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में रखा है थ्रू HS कोड, है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स, जो कि 6 डिजिट के कोड्स हैं, जिसमें क्या क्या है, एक है आपके प्रोडक्ट चैंपियंस, एक है अंडर अचीवर्स, एक है डिक्लाइनिंग सेक्टर्स और एक है अचीवर्स इन डिक्लाइनिंग मार्केट। तो इसके ऊपर 227 प्रोडक्ट्स को हम क्या क्लासिफाई करते हैं, प्रोडक्ट चैंपियन, कि ये तो एक्सपोर्ट में लंबी रेस के घोड़े हैं, तो चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आप देखेंगे जो अंडर अचीवर प्रोजेक्ट है वो अराउंड 533 है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन 127 पे तो काम करना ही चाहिए, लेकिन ये जो 533 प्रोडक्ट है जो अंडर अचीवर कैटेगरी में है HS कोड की, उस पे फोकस करके उसको कहाँ डालना चाहिए, उसको डालना चाहिए प्रोडक्ट चैंपियंस में। अगर आप देखेंगे ये जो कंबाइन है, जो पूरा का पूरा जो कंबाइन एक्सपोर्ट्स है, ये आपका 1593 मिलियन अकाउंट करते हैं 78.4% ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट को। तो अगेन इंपॉर्टेंट डाटा। तो कुछ चैलेंजेस है इसके, ठीक है, जिसमें हमको एक्सपोर्ट सेक्टर पे फोकस करना है, FDI और अंडर अचीवर्स पे फोकस करना है, अचीवर इन एडवर्सिटी पे फोकस करना है, और आइडेंटिफाई करना है नीश वैरायटीज फॉर एप्पल ऑफ एक्सपोर्ट्स, अपग्रेड करना है हमारे इनलैंड सेंटर बद्दी को, रियलाइज करना है टूरिज्म पोटेंशियल को। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो टॉप 10 एक्सपोर्ट्स है 21-22 के, उनको यहाँ पर रैंक किया है, जो यहाँ पे रैंक किया है, और साथ में यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को रैंक किया है। जैसा आपको मैंने सबसे पहले बताया, USA रैंक 1 है, फिर आपका बांग्लादेश है, फिर आपका रशिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट है वो आपको टिन और टिन मेड प्रोडक्ट्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे एक्यूमुलेटर्स एंड बैटरीज और ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल 6.9% है, और जो सबसे कम है दैट इज फिनिश्ड लेदर एंड निकल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो इस पे भी आप थोड़ी सी नज़र ज़रूर बनाए रखें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। जो सेकंड पार्ट था दैट वाज मोर ऑफ फैक्चुअल पार्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्कीम्स थी, और स्कीम्स को आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, और जो नंबर्स है आप उसको लिख के लर्न कीजिए। आप ऊपर टॉपिक का नाम लिखिए और अपने माइंड मैप्स क्रिएट कीजिए। जैसे आप माइंड मैप्स क्रिएट करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि जब आप माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ते हैं तो चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में और आपकी माइंड में सेटअप हो जाती है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना है, तो एक्सपोर्ट में हमको क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एक सेंटर बद्दी में है, ये हमको पता होना चाहिए, इनलैंड सेंटर, ठीक है, और हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट किसको है, USA को है, फिर बांग्लादेश को है, फिर रशिया को है। तो 12-7-6, ठीक है, 12-7-6। दूसरा हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है यहाँ पर वो किसका है, वो हमारा फार्मा ड्रग्स का है, अलॉन्ग विद आपके जो हमारे कॉटन यार्न्स भी है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमारा दिल्ली एयरपोर्ट से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, इस तरीके से। और हमारे जो हार्मोनाइज कोस्ट सिस्टम है उसके ऊपर हमने 4 जगह उसको डिवाइस किया है। जो अचीवर्स है उसमें अराउंड 120+। अब एग्जैक्ट नंबर रखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप 127 है, अगर आप 120+ भी याद रखेंगे तब भी ठीक है। सो इस तरीके से छोटा सा आप एक, जरूरी नहीं है कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखिए, इस तरीके से आप छोटे छोटे नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि तभी जाके ये फैक्ट्स है आपके दिमाग में बसेंगे। बार बार लिखते रहिए और बार बार पढ़ते रहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर पावर। तो पावर की वीडियो आपको मंडे को देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।